हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम देखने जा रहे हैं कि बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्सन करते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर के लिए। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 57.25, जिसका बेस है 10, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में? बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो एक कन्वर्ट कैसे किया जाता है वही आज हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो दो नंबर है, क्या है? एक नंबर है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट के पहले लेफ्ट साइड में है 57 जो है होल नंबर, और पॉइंट के बाद में यहाँ पे क्या है 25, तो ये हो गया फ्रैक्शनल नंबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो होल नंबर है उसको अलग तरीके से, जो अगले दिन सिखाया था, पहले वाला वीडियो में जैसे हमने दिखाया था उस तरीके से हम इस 57 को कन्वर्सन करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करते करते जाएंगे जब तक उसका कोसेन 1 ना आ जाए। ठीक है, उस तरीके से हम 57 को निकालेंगे। तो चलो पहले उसको निकाल लेते हैं। तो 57 हो गया यहाँ पे, तो 57 उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 गुनी 2 4, 1 28, तो रिमाइंडर कितना हो गया 1। ठीक है ना? तो अगर तुमको लग रहा है फिर कैसे 28 आया, तो तुम बगल में यहाँ पे 57 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हो कितना क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन हमने यहाँ पे इस जगह पे लिख दिया, जो रिमाइंडर आया है यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है ना? तो 28 को फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अभी तक 1 नहीं आया है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ 14 2 28, और रिमाइंडर कितना आया? कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है, मतलब इसका रिमाइंडर की जगह हम क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम जगह क्या करेंगे? फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हुआ 7 गुनी 2 14, 14 यहाँ पे कितना हुआ? रिमाइंडर 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना 3 गुनी 2 6, और इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1। फिर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 1 2, तो कितना आ गया रिमाइंडर 1। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 1 आ गया, तो इसको हम डिवीजन करना बंद कर देंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्या किया, जो पॉइंट के पहले वाला पोर्शन वाला जो नंबर था 57, उसको हमने पहले डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है, जो पहले वाला वीडियो में हमने दिखाया भी था। अभी हम क्या करने सीखने जा रहे हैं, 0.25 को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0.25 को हम लिखते हैं, और इसको अभी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से चलो मल्टीप्लाई करते, कितना हुआ 0.25, तो कितना आया 0.50। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे 0.50 आया, लेकिन वो पॉइंट के पहले कुछ नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम वहां पे 0 बिठा देंगे। ठीक है ना? अगर कुछ नहीं आएगा तो वहां पे हम 0 हमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, फिर से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हम कब तक यहाँ पे मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे, ये भी सवाल है। पॉइंट के बाद अगर जब तक वो 0 ना आ जाए तब तक हम इसको मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे 0.50 मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 1.00 हो गया। तो देखो अभी क्या आया है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में यहाँ पे क्या आ गया है, 2 0 आ गया है, तो मिल गया है। तो अभी हम और कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे जब 0.25 को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, यहाँ पे पॉइंट के पहले कुछ वैल्यू नहीं आया, लेकिन वहां पे हमको 0 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी होल नंबर के समय हम क्या करते थे, नीचे से नंबर को पकड़ के ऊपर की तरफ ऐसे लिखते थे ना। तो ये वाला नंबर कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये हो गया 1 1 1, तो 111 हमने लिख दिया। उसके बाद 2 अंडा, मतलब 2 0 एक्चुअली। ठीक है ना? उसके बाद ए वाला 1 हमने लिख दिया है। ठीक है ना? उसके बाद पॉइंट देंगे। पॉइंट देने के बाद क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे नंबर आया है, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट के पहले जो नंबर आया है, पहले में क्या आया है, यहाँ पे 0 आया है, और इस पॉइंट के पहले यहाँ पे कितना आया है 1 आया है। ठीक है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, जस्ट इन केस ऑफ द होल नंबर सिस्टम में नीचे से ऊपर में जाते हैं, और फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी कौन सा नंबर लेंगे, ये जो पॉइंट के पहले जो नंबर है ना, सिर्फ उसी नंबर को हम लेंगे, बाकी नंबर को सब छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के पहले यहाँ पे पहला नंबर क्या आया था 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। उसके बाद क्या नंबर आया, यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे लिख दिया 1। उसके बाद जाके हम यहाँ पे बेस 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो 57.25 बेस 10, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या हो गया, यहाँ पे 111, मतलब 1111001.01। सो दिस इज द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऑफ 57.25। ठीक है, चलो और एक उदाहरण लेके देखते हैं कैसे होता है। तो दूसरे उदाहरण में देखो, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है 125.85 बेस 10, राइट।
तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 125 है उसको अलग तरीके से हम जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ऐसे हम डिवीजन करते करते बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं, चलो 6 गुनी 2 12, 2 गुनी 2 4, रिमाइंडर हो गया 1, फिर से हम इसको 2 से डिवाइड किया, 3 गुनी 2 6, 2 2 1 2, तो 0 आ गया रिमाइंडर, यहाँ पे 2 15 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1, यहाँ पे फिर से यहाँ पे 7 गुनी 2 14, रिमाइंडर आ गया 1, यहाँ पे बगल में ऐसे लिख देते हैं 3 गुनी 2 6, तो यहाँ पे आ गया 1 रिमाइंडर, फिर से यहाँ पे 2 1 2, तो रिमाइंडर आ गया 1। तो देखो 125 को तो हमने बहुत आसानी से यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। अभी 0.85 यहाँ पे जो 0.85 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक पॉइंट के बाद हम वहां पे 0 0 ना आ जाए, ठीक है। चलो करते हैं, 5 गुनी 2 10, 8 गुनी 2 17, 8 गुनी 2 16 और 1 5 17, ठीक है ना। तो 1.70 हो जा रहा है यहाँ पे वैल्यू। तो देखो पॉइंट के बाद क्या आया है 0.70, तो ये अभी तक यहाँ पे तो 0 0 नहीं आया है, ठीक है ना। तो इसलिए हम फिर से इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2, लेकिन अभी देखो याद रखना पड़ेगा अभी हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा 1.70 को मल्टीप्लाई करेंगे या सिर्फ 0.70 को। तो ये जरूर ध्यान में रखना, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी बात तब सिर्फ पॉइंट के बगल जो राइट हैंड साइड में है उसी चीज को हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और किसी चीज को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 0.70 है, तो 0.70 के हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 1.70 को गलती से भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 0.70 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 1.40 आ जा रहा है यहाँ पे फिर से, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया 1.40, तो अभी हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिर्फ 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया समझने की सुविधा के लिए। तो फिर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 0.80, राइट। तो देखो यहाँ पे कोई पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो फिर से इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया यहाँ पे 1.60, तो देखो अभी तक नहीं आया है पॉइंट के बाद, तो फिर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया यहाँ पे तो हम यहाँ पे आ गया है 1.20, ठीक है। फिर से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया यहाँ पे 0.40, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है इसलिए देखो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है, ठीक है। 0.40 आ गया है। तो अभी देखो क्या हुआ है, कभी कभी ऐसा भी होता है हम बार बार ऐसे मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे, ठीक है ना, 7 बार 8 बार ऐसे बार बार कोशिश करेंगे हम कि पॉइंट के बाद वहां पे 0 0 आ जाए, ये करने का कोशिश करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है मल्टीप्लाई करते करते जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद में जो ए वाला पोर्शन है, हाँ ए वाला जो पोर्शन है, मान लो ए वाला पोर्शन में कभी भी यहाँ पे 0 0 नहीं आ रहा है, तो तब हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे ना, यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर जो पहले आया है वो रिपीट हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 0.40 यहाँ पे आया था, ठीक है ना, यहाँ पे 0.40 आया था, उसको मल्टीप्लाई करते 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 चले गए, तो फिर से देखो 0.40 यहाँ पर भी आ गया है, ठीक है ना। तो फिर से अगर हम यही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोहराएंगे, तो यही वाला स्टेप्स फिर से वो यहाँ पे रिपीट होगा, रिपीट होने के बाद फिर से 0.40 आ जाएगा। तो ये जितने बार हम 2 से मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे तो ये कभी भी ये पॉइंट के बाद में 0 0 नहीं आएगा। तो हम ए वाला जो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट देख के हम श्योरली हमें कह सकते हैं। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम ये जो वैल्यू आया है ना यहाँ पे, तो अभी क्या क्या वैल्यू आया है ऊपर से नीचे तरफ लिखे देखते हैं। ये जो वैल्यू आया है इसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो रहा है, और इसको तो नीचे के से ऊपर के तरफ लिखेंगे, राइट। तो इसका उत्तर कितना आ रहा है, चलो देखते हैं। इसका उत्तर हो रहा है तुम्हारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 और एक 1, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। अभी पॉइंट लगा दिया, उसके बाद क्या आ रहा है ऊपर से नीचे तरफ, तो क्या हुआ 1 1, फिर से 1 1, अभी 0 1 0 1 1 0, तो 1 0, अभी ये राइट हैंड साइड का 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, उसका कोई अहमियत नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे बेस 2 लगा दिया, ठीक है ना, बेस 2 लगा देंगे। लेकिन देखो यहाँ पे तो ये जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन है ना, ये तो पॉइंट के बाद एकदम 100% तो 0 नहीं आया है, इसलिए जब हम आंसर लिखेंगे ना, तब आंसर लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे अप्रॉक्सीमेट बोल के, ऐसे हम लिख देंगे ब्रैकेट में,
क्योंकि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये खत्म ही नहीं हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है बार बार, तो इसलिए हम यहाँ पे अप्रॉक्स लिख के भी छोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे और एक तरीका है फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर के लिए उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो देखो अभी हम जो दिखाने जा रहे हैं, अभी तो हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्सन करके दिखाया तुमको फ्रैक्शनल नंबर के लिए। तो मान लो कि कोई अगर फ्रैक्शनल नंबर का बाइनरी में इसी नंबर सिस्टम में रहेगा, उसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है वो अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक नंबर है, जैसे मान लो कि 1101.01, ठीक है। मान लो कि बेस 2, इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, राइट। तो अभी हम देखो, तुम इसको एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन समझने के सुविधा के लिए हम इसको अलग अलग करके दिखाते हैं पहले की तरह, ठीक है ना। मान लो मतलब यहाँ पे क्या है, पॉइंट के पहले वाला हिस्से को हम जो अगले दिन सिखाए थे बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है उस तरीके से, और ए वाला पोर्शन को अभी हम दिखाएंगे कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको अलग अलग कन्वर्सन करके दिखाते हैं। चलो, ए वाला जो नंबर है हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस साइन दे दे के लिखते लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 0 इंटू 2, 2। अभी पावर दे दिया यहाँ पे 0 1 2 3, राइट। तो अभी इसका हो गया 2 क्यूब 8, इसका हो गया 4, और यहाँ पे तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा, और 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हो गया 1, राइट। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8 4 12, 1 13, ठीक है ना, 13 आ गया। अभी ये जो पोर्शन है 0.1 बेस 2, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए कर पाएंगे हम, वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। जब फ्रैक्शनल पोर्शन को हम कन्वर्ट करने जाएंगे, यहाँ पे भी एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस, हर एक डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस साइन दे के लिखते लिखते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिखते हैं 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, राइट। जब यहाँ पे होल नंबर सिस्टम में जब ऐसे लिखने के बाद हम क्या करते थे, पावर दे देते। कहां से पावर दे देते, 0 से शुरू करते थे, और कौन से तरह से शुरू करते थे, राइट हैंड से। और जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते थे तो एक एक करके उसका पावर बढ़ता बढ़ता जाता था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पावर शुरू करेंगे -1 से, ठीक है। जब फ्रैक्शनल पोर्शन का जब बात आएगा, ठीक है, तो -1 से शुरू करेंगे और क्या करेंगे, इसका वैल्यू 1 करके घटाते घटाते जाएंगे, मतलब डिक्रीज करते करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, 0 -1 हो गया इसका पावर। और हाँ, और एक बात, यहाँ पे पावर किस तरह से शुरू करेंगे, यहाँ पे जैसे राइट हैंड से शुरू कर रहे थे, यहाँ पे उल्टा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। जब होल नंबर होगा तो राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, जब फ्रैक्शनल नंबर होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड से पावर देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1 पावर किया, उसके बाद घटाएंगे तो कि क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, कितना हुआ, -1 डिक्रीज हो गया -2। तो ऐसे करते करते और भी अगर नंबर रहता तो -3 -4 ऐसे करके पावर देते रहेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड से शुरू करना पड़ेगा फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम के लिए। तो अभी क्या हो गया, तो 0 इंटू है तो इसको हम 0 ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या हो रहा है, ए 1। अभी देखो इसको अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो तुम मैथ्स में भी सीखे हो, ठीक है ना। 2 टू द पावर -2, उसको अगर हम ऐसे 1 करके लिखेंगे तो माइनस साइन वो परिवर्तन होके वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये तुम मैथ्स में भी सीखे हो। तो क्या हो गया, 1/4। अभी 1/4, 4 को यहाँ पे डिवीजन करके देख लो, ऐसे करके 0.0, तो क्या हुआ, 0.4 2 8, 2 आ गया, फिर से 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 4 5 20 आ गया। तो क्या उत्तर आ गया यहाँ पे 25, तो 0.25। तो दिस इज द आंसर, राइट। अभी ये पूरा जो नंबर है ना, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या हो गया, वो हम यहाँ पे नीचे में लिखते हैं। चलो नीचे में लिखते हैं, इसका उत्तर आ गया यहाँ पे, देखो कितना आ गया, यहाँ पे आया था 13, इस वाला पोर्शन के लिए आया था 13, और उसके बाद पॉइंट चिपका दिया हमने, लगा दिया। तो उसके बाद क्या आंसर आया, इसके लिए कितना आंसर आया, 25। तो हमने लिख दिया 25 बेस 10। तो ये जो बाइनरी नंबर है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हो गया 13.25। चलो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे होता है। देखो यहाँ पे दूसरा वाला एग्जांपल में देखो, तो ये यहाँ पे पहले में क्या है, 4 1, तो हम इसको अलग तरीके से हम इसको निकालते हैं डेसिमल में। तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। अभी राइट हैंड से पावर देंगे, ठीक है ना।
तो पावर देने के बाद इसका आ रहा है 8, इसका आ रहा है 4, इसका 2 और इसका हो जा रहा है 1, तो कितना हुआ तुम्हारा 15 हो जा रहा है ये, ठीक है ना। अब ये 0.11 इसको कैसे करेंगे, 0.11 बेस 2 जो है उसको हम अलग तरीके से निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हर एक डिजिट के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस साइन देके देके लिखते जाएंगे। और यहाँ पे पावर कहाँ से शुरू करते हैं फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए, -1 से, लेकिन कौन सी तरफ से, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -1 दे दिया, यहाँ पे -2 दे दिया। अभी क्या हो गया, ये अगर नीचे में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2⁻1 और ये हो जाएगा 2⁻2। तो इसका 1/2 हो रहा है और इसका 2 स्क्वायर करने से 1/4 हो रहा है। अभी ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, 2 और 4 का क्या निकलना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको, कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसका एलसीएम, राइट। तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, ठीक है। अभी देखो 2 गुनी 2 4 हो जा रहा है, तो 2 यहाँ पे आ जा रहा है ऊपर में और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आ गया 1, जैसे नॉर्मल मैथ्स में तुम करते हो। तो यहाँ पे आ गया है 3/4, राइट, 3/4। तो बगल में हम इसको डिवाइड करके दिखा भी देते हैं, चलो पॉइंट लगा दिया, 3 आ गया, तो यहाँ पे 7 4 28, अब यहाँ पे 2 आ गया 20, फिर से 4 5 20, राइट। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 0.75 बेस 10। तो ये जो पूरा नंबर है ना यहाँ पे 111.11 बाइनरी में जो है उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आया था 15, जो लेफ्ट हैंड साइड था, पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसका आंसर आया था 15। उसके बाद पॉइंट लगा दिया, उसके बाद क्या क्या आया, पॉइंट के बगल वाला बाद में जो था एक्चुअली उसका उत्तर कितना है 75। तो क्या आ गया इसका आंसर 15.75 बेस 10। सो दिस इज द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ दिस बाइनरी नंबर। तो ऐसे फ्रैक्शनल नंबर के लिए बाइनरी टू डेसिमल नंबर के लिए ऐसे हम लोग कन्वर्सन करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वहां पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर सिस्टम में या ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में।